तो देश में लोकसभा का चुनाव समाप्त हो चुका है और एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। और इस बार का जो सिनेरियो होगा बिल्कुल डिफरेंट होगा। इस बार बीजेपी का मनमानी बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है, क्योंकि इनके पास बहुमत का आंकड़ा भी नहीं है। ठीक है, तो इनको सरकार अगर चलाना है तो इनको छोटी बड़ी पार्टियों के साथ ही आगे बढ़ना पड़ेगा इस बार। ठीक, और इस बार इनको जो नुकसान हुआ है, ठीक, मोदी जी तो पीएम रहेंगे, बट आपको बता दें कि इनको जितना सीट का इस बार नुकसान हुआ है, इन्होंने सोचा भी नहीं हुआ कि इतना सीट का नुकसान होगा। और ये हमें पहले भी लगा था कि इनको नुकसान होगा, क्योंकि अग्निपथ को इन्होंने बिल्कुल हल्के में ले रखा था। मतलब कोई इनका एक भी नेता अग्निपथ को लेकर कुछ बातें नहीं कर रहा था, अगर बता भी रहा था तो केवल पॉजिटिविटी गिनाने में लगा हुआ था। हर एक स्कीम का कुछ ना कुछ लूप होल्स होता ही होता है, कोई मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम पूरा का पूरा सही आपका हो जाता है। तो अगर पहले इस पर ये कोई स्टैंड ले लिए होते, राजनाथ सिंह टीवी पर बैठ बैठ कर बस इंटरव्यू दिए जा रहे थे कि बिल्कुल हमारे जो नौजवान खुश हैं, सीडीएस अलग ही इंटरव्यू मारे जा रहे हैं। ठीक, हर कोई इंटरव्यू बीजेपी में मतलब जितने भी बैठे हुए हैं सीडीएस भी दिए जा रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको बता दें कि अब इनका नहीं चलने वाला है। दिक्कत ही दिक्कत भरा हुआ इस स्कीम की अगर हम बात करें ना, तो पूरा दिक्कत ही दिक्कत भरा हुआ है। अगर आप उसको बारीकी से जब देखेंगे तो उसमें इतना दिक्कत आपको दिखेगा कि आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे। जो लड़का अग्निपथ में जाकर अभी नौकरी कर रहा है, जो शामिल हुआ है, ठीक है, चाहे वो आर्मी में गया, चाहे नेवी में, चाहे एयरफोर्स में, अगर वो एज एन अग्निवीर वायु अगर एयरफोर्स में भी अगर वो सर्व कर रहा है अभी, वो भी परेशान है। ठीक, अग्निवीर अगर वो आर्मी के अंदर है तो वो भी परेशान है, नेवी में है तो वो भी परेशान है, क्योंकि जिस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि वो फेस कर रहा है। ठीक, अब क्या बताया जाए। ठीक है, ना तो सैलरी अच्छा है, ना कुछ है, ना छुट्टी है, ना सैलरी है। तो क्या है मतलब इस स्कीम का? एक कांस्टेबल से भी आपका कम सैलरी मिलता है, ना तो छुट्टी है ना सैलरी है आपका। और बाहर जब आएंगे तो उनका कोई भविष्य नहीं है, ना कोई रिटर्न में आप ऑफिशियल थोड़ी लिख कर दे रहे हैं कि 4 साल के बाद अग्निवीर को यहाँ दे देंगे। बस मुंह से अमित शाह उस दिन क्या बोल रहे हैं, 20% सीएपीएफ में जाएंगे, 20% वहाँ जाएंगे। जिसका हाइट नहीं रहेगा वो कहाँ जाएगा फिर? कहाँ जाएगा फिर? आप लोग सिक्योरिटी बना रहे, मतलब पढ़ा लिखा आदमी सिक्योरिटी बनेगा। ठीक है, वो पढ़ लिख कर इसीलिए सेना में गया था कि बाहर आकर आपका सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी करेगा, यही यही करने के लिए गया था वो। तो इनका लेवल इस तरीके का घटिया घटिया, ये बीजेपी वाले नेता जो थे अजीब अजीब तरीके का बयान देते। अब बोलो ना, बयान दो अब आकर। अभी चुनाव से पहले तो काफ़ी बढ़िया बढ़िया बयानबाजी दे रहे थे आप लोग। तो इस बार इनको जनता ने मतलब कि जवाब दिया है, अब इनको सोचने की ज़रूरत है। और पहला नंबर चीज़ और है कि इनके एमपीज हैं, जो ये एमपी जितने भी हैं इनके, ठीक, चुनाव के बाद ये गायब हो जाते हैं। मतलब इलेक्शन ख़त्म हुआ और उसके बाद लोकल एरिया में घूमते भी नहीं है कि नली बना हुआ है कि क्या बना हुआ, टूटा हुआ है, रोड बना है कि नहीं बना है, नल जल योजना आपका काम कर रहा है नहीं कर रहा है। बस चुनाव जीते और निकल गए। तो मोदी जी थोड़ी आएंगे आपका गांव में काम करने के लिए कि एमपी को ही काम करना है। कोई भी एमपी को खड़ा कर दिए, जितना मतलब क्या मतलब है। तो इस बार का इनको नुकसान है और इनको पूरा रिव्यू करना पड़ेगा कि हम कहाँ चुके हैं इस बार। अब आते हैं मेन टॉपिक पर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जेडीयू के जो प्रवक्ता हैं केसी त्यागी जी, सेना के जो कि आपका स्कीम है अग्निपथ स्कीम में बदलाव को लेकर मांग कर दी है कि अब हमें बदलाव चाहिए। क्योंकि अब तो बीजेपी में ऐसा नहीं है कि जेडीयू का हाथ साथ नहीं है, वहाँ पे जेडीयू भी पार्टी है उसमें जो कि अलायंस है। तो अब वो मांग किया है कि यहाँ पर मॉडिफिकेशन होना चाहिए आपका। आप पढ़ लीजिएगा जाकर, हिंदुस्तान वगैरह और एनडीटीवी वगैरह सब में कवर किया गया, इंडिया टुडे में भी, सब जगह आपको दिखेगा। ठीक, तो लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। इसके चलते नरेंद्र मोदी को अब नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी को समर्थन से सरकार चलानी पड़ेगी। ठीक, अब तक सरकार गठन को लेकर कोई रूपरेखा तैयार नहीं हुई, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी ने पहले ही तीर चला दिया। जेडीयू के प्रवक्ता केसी त्यागी ने गुरुवार को सेना में जवान की भर्ती को, जो अग्निवीर योजना में बदलाव को लेकर मांग किया। उन्होंने कहा कि अग्निवीर स्कीम का बहुत विरोध हुआ था और चुनाव में भी इसका असर देखने को मिला था, इसलिए अग्निवीर स्कीम पर दोबारा सोचने की ज़रूरत है। ये आपका जेडीयू के प्रवक्ता त्यागी जी का बयान है और हमें लग रहा है कि इसको गहराइयों से सोचने की ज़रूरत है। अगर इस बार भी बीजेपी इस पर कुछ विचार नहीं करेगी तो हम मतलब अभी तो इनको इतना 240-41 सीट मिला है, अगला चुनाव में मे बी और डाउन हो जाएगा इनका। तो सोचने की ज़रूरत है, ठीक, कि ये जो स्कीम इन्होंने लाया है इसका क्या फ़ायदा हो रहा है। ठीक, ग्राउंड लेवल पर इसका क्या फ़ायदा। ये नहीं कि आप मतलब कि पेंशन बचाने के चक्कर में
यूथ प्रोफाइल और यंग प्रोफाइल की भाषण दिए जा रहे हैं। हमें तो यही लग रहा है कि पेंशन ही आप बचा रहे हो, ठीक है। सैलरी और पेंशन कटौती करके यहाँ पे मतलब बाकी जगह से भी डिफेंस को मॉडिफाई किया जा सकता है। हम जानते हैं कि आपका जो आने वाले टाइम में कि मॉडिफिकेशन की सेना की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक, लेकिन मॉडिफिकेशन के और भी बहुत सारा उसका तरीका है करने का, और भी मतलब जितना अलग अलग आप दिमाग लगाइए ना कहाँ से कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि आप जवान का सैलरी अब 21,000 देकर, अब बताओ 21,000 आपका कांस्टेबल में भी आपका अगर जाओगे किसी भी स्टेट पुलिस में कहीं भी जाओगे 21,000 नहीं मिलेगा। अब कुछ लोग कमेंट्स में ज्ञान देंगे कि आर्मी देश का मतलब ये होती है, आप उसको नौकरी से कंपेयर नहीं करते हैं। तो हम बोलते हैं कि ऑफिसर लोग फिर अपना सेना में जितने ऑफिसर बैठे हुए हैं, जो जवान पहले से बैठे हुए परमानेंट वाला, सैलरी बंद कर दो, अपना ना सैलरी लो, फिर फ्री ऑफ कॉस्ट काम करो जाकर वहाँ पे। तो ज्ञान देने से पहले एक बार सोचिएगा, ठीक, कि हर कोई देश के साथ साथ अपना परिवार का भी सोचता है कि देश भी चलेगा और हमारा परिवार भी चलेगा। इसीलिए जब नौजवान हमारे देश की सेना में जाते हैं, और कुछ ज्ञानी लोग अगर कमेंट करेंगे कि देश आर्मी में जाना है तो आप पैसा का कंपेयर नहीं करते, फिर अपना पैसा तुम ना लो ना। फिर ऑफिसर हो गए चाहे बड़े बड़े जो भी ज्ञानी लोग होते हैं, सीडीएस हो गए, ये लोग माइक लेकर बयान देते हैं कि पैसा के लिए ना आओ आर्मी में। तो हम इनसे बोलना चाहते हैं कि आप एक दो अपना सैलरी हटा दो, फिर ना लो सैलरी, फ्री में करो, अपने सेना में काम करो, क्या दिक्कत है। तो ज्ञान देने से पहले फिर सोचो, ठीक। हर किसी को आज के डेट में देश भी चाहिए और उसका परिवार को भी आगे बढ़ाना है, ठीक है। और इसीलिए हमारे मिडिल क्लास फैमिली और किसान के लड़के यहाँ पर जाते हैं, और उनको क्या मिलता है यहाँ पे, यही आप लोग दे रहे हो। तो केसी त्यागी ने आज तक से बातचीत में कहा है कि यह स्कीम जब आई थी तब लोगों ने काफ़ी विरोध किया था। सेना में तैनात लोगों के परिवार के लोग भी इससे नाराज़ थे, इसलिए इसमें बदलाव हो जाना चाहिए, ये त्यागी जी का बयान है। और वही समान नागरिक जो कि संहिता के मसले पर पूछा गया तो नीतीश कुमार की पार्टी ने पहले कहा था कि इसके समर्थन में, लेकिन इस पे लेकर हमारी मांग है कि इससे संबंधित पक्षों में राय भी लिया जाए और इसके बाद ही कोई जो कि फैसला लेना चाहिए। केसी त्यागी ने कहा कि यही स्टैंड हमारा पहले भी था और आज भी है, इस पर हम कायम हैं। मतलब कि जेडीयू पूरी तरीके से अपने स्टैंड पर कायम है कि अग्निपथ स्कीम को या तो पूरी तरीके से हटा दो या तो मॉडिफिकेशन करो, दो ही इनके पास ऑप्शन है, मॉडिफिकेशन या तो हटाओ, इन्हें पूरी तरीके से ख़त्म करो इसे। अब इस पर बीजेपी का क्या अब रुख रहता है वो देखने वाला काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ रहेगा। लेकिन अग्निपथ स्कीम इस बार तो मॉडिफाइड होकर ही रहेगा, मॉडिफिकेशन होगा, या तो ये हट जाएगा या तो मॉडिफाई हो जाएगा, दो ही होगा इसमें, या तो हटेगा या तो मॉडिफिकेशन होगा, ठीक है। तो अब आते हैं थोड़ा सा इनका वोट शेयरिंग देखते हैं कि कितना डाउन हो गया है अग्निपथ से, वो भी देख लीजिए आप लोग। तो यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, जिन राज्यों से ज़्यादा भर्तियाँ निकलती है वहाँ बीजेपी का परफॉर्मेंस क्या है, लास्ट में आप लोगों को ये भी दिखा देते हैं हम। देखिए हरियाणा में 10 सीटें थी इनके पहले, अब घटकर 5, ठीक है। और वोट शेयर इनका देखिए कितना कम हो चुका है, 58.20 से, यानी कि 58.20% पहले था। अब जो इनका वोट शेयरिंग है मात्र 46.11 पर आकर गिर गया इस बार, देख लीजिए। हिमाचल प्रदेश सारा सीट इन्होंने जीता है, कोई डाउट नहीं है, अच्छा है। लेकिन वोट का अगर हम शेयरिंग देखें यहाँ पर, तो वोट शेयरिंग में 69.70 था पहले, अब देखिए इनका 56.44% इनको हिमाचल में मिला है। अभी जितना स्टेट का हम नाम ले रहे हैं यहाँ पर से काफ़ी ज़्यादा सैनिक निकलते हैं, ठीक। उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो 5 सीटें जीती है, लेकिन वोट शेयर में इनका देखिए 56.81% रह चुका है, जो कि पहले इनका 61.66 था, अब इनका 56.81 रह गया, ठीक है। पंजाब का बात करें तो सीट तो 0 हो गई है, पंजाब में तो ये अब कभी उभर नहीं पाएंगे, भूल जाए फिर, पंजाब में तो कहानी ही गुल हो चुका है बीजेपी का। राजस्थान की अगर हम बात करें तो सीट 24 था, अब घटकर 14 रह गया है। देखो कितना राजस्थान में भी कितना इनको डाउन देखने को मिला, डाउनफॉल देखिए आप लोग, 24 से सीधे 14 रह गया, कितना घटा है यहाँ पे। फिर भी बीजेपी को ये समझ नहीं आ रहा है कि हमें अग्निपथ में मॉडिफिकेशन करना ही एकदम, वही इनके पास एक ऑप्शन बचा है, या तो अग्निपथ को ख़त्म करो, हटाओ इसको, परमानेंट हटा दो, ठीक है, या तो इसमें मॉडिफिकेशन करो ऐसा कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़के इसमें आने के लिए रेडी हो जाएं।
तो कुछ यहाँ पर इनको लाना ही पड़ेगा। या तो मॉडिफिकेशन ऐसा करो कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़के सेना में जाने के लिए आएँ जैसे पहले आते थे, या तो अग्निपथ स्कीम को पूरी तरीके से समाप्त करके परमानेंट जो भर्ती और जो परमानेंट रिक्रूटमेंट आईएएफ और आपका नेवी एंड आर्मी के अंदर में होता था उस तरीके से लाना चाहिए। ठीक है, तो बीजेपी को सोचने की ज़रूरत है, या तो इसे ख़त्म ही कर दो, मॉडिफिकेशन का कोई काम ही नहीं होगा, या तो मॉडिफिकेशन कर रहे हो तो ऐसा मॉडिफिकेशन करो कि ज़्यादा से ज़्यादा यूथ जो है उनको सही लगे और यहाँ पर आने के लिए वो रेडी हो जाए, जो कि अभी आपका कहानी बिल्कुल विपरीत जा रहा है। ठीक, वही यूपी में आपका 62 से घटकर एकदम 33 पर गिर गया। ठीक है, पहले 62 सीट जीते थे, अब 33 हो गया इनका। देखिए कितना अंतर है, सीधा आधा सीट यूपी वालों ने इनका खा गया। ठीक है, एकदम 33 पर आकर गिर गए। तो यूपी ने इन्हें इतना बड़ा झटका दिया है, मतलब ये सोच भी नहीं सकते कि यूपी में इतना मतलब सीट हार जाएगा बीजेपी, किसी ने सोचा भी नहीं होगा। ठीक, लेकिन देखिए कितना क्या हो गया, 33 मिला है अभी इस बार, 62 से एकदम से 33 पर आ गए। अभी कुछ ही देर पहले आपका अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें तुरंत उसने शुरू में ही अग्निपथ स्कीम को टारगेट कर दिया। तो विपक्ष लगातार, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, मतलब कि जितने भी इंडी गठबंधन आपका है आप, ठीक है, लगातार अग्निपथ को अड़े हाथों लिया और पूरे इलेक्शन कैंपेन के अंदर में अग्निपथ स्कीम एक बड़ा मुद्दा रहा अपोजिशन पार्टी के लिए, और बीजेपी चुपचाप इसे टुक टुक करके देखती रही, कुछ ना, बस ये अपना प्लस पॉइंट गिनाने में अपना टाइम वेस्ट की। और जो इनके चाटू पत्रकार हैं और जो जर्नलिस्ट हैं, इनके टीवी एंकर वगैरह बैठे हुए हैं, ना तो इनसे कुछ क्वेश्चन पूछते, बस अग्निपथ में 2 लाइन राजनाथ सिंह से बुलवा लिए, सीडीएस को इंडिया टुडे पर इनवाइट मार के ये लोग कुछ बोल लिए, बात खत्म हो गया इनका। अब बाकी ये तो कुछ पूछते नहीं, ग्राउंड रियलिटी कभी जानने की कोशिश नहीं की है, बस ये 4 दीवारी के अंदर बुलाते हैं, क्या कैमरा वैमरा एकदम चकाचक रहता है, बस बैठो और 4 लाइन पूछो इनसे। एकदम अग्निपथ चकाचक चल रहा है तो चल रहा है, तो देख लो फिर अपना क्या स्थिति हो रहा है। तो अभी भी मौका है इनके पास। ठीक, या तो नहीं करते हैं तो फिर ये बहुत बड़ा भुगतान भुगतेंगे, अगला इलेक्शन में तो पूरा ही कांग्रेस के बराबरी पर आ जाएंगे। ठीक, लेकिन हमें लगता है कि ये जेडीयू का बात को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि अलायंस पार्टी है तो इन्हें मानना ही पड़ेगा। और मॉडिफिकेशन हम आपको बता रहे हैं कि 150% गारंटी के साथ होने जा रहा है अग्निपथ स्कीम के अंदर। ठीक, या तो स्कीम ये हटेगा या तो मॉडिफिकेशन होगा, आप इतना मान लो। ठीक, बाकी होगा तो होगा, मतलब कुछ ही दिनों में आपको सुनने में बहुत ही बड़ा न्यूज़ आएगा, देखिएगा, सुनकर आप भी खुश हो जाइएगा। ठीक, तो ये रहा आज का पूरा अपडेट था अग्निपथ स्कीम को लेकर, और बाकी का वीडियो आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नीचे टेलीग्राम लिंक होगा, वहाँ पर जो अपडेट होता है ना हम फास्ट डाल देते हैं, तो ज्वाइन कर लीजिएगा, जाकर चैनल वैनल होगा टेलीग्राम का, ज्वाइन कर लीजिएगा उससे।